दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी है। एक अनुमान के मुताबिक केवल हमारी आकाशगंगा में 400 अरब तारे हैं। इस बात से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे सौरमंडल के जैसे कितने ही सौरमंडल इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और उनके पास कितने ऐसे ग्रह होंगे जहां माहौल इंसानों के रहने लायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम इंसानों के लिए तो हमारा सौरमंडल ही ब्रह्मांड है, क्योंकि सौरमंडल के किनारे पर मौजूद प्लूटो हमसे 6 अरब किलोमीटर दूर है और प्लूटो तक भी केवल गिने चुने मिशन ही जा पाए हैं। ऐसे में सौरमंडल से बाहर जाकर देखना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है कि जो अंतरिक्ष यान सौरमंडल से बाहर या सौरमंडल के अंदर खोज करने के लिए जाते हैं तो यह किसी उल्कापिंड से क्यों नहीं टकराते हैं? क्योंकि कोई भी अंतरिक्ष यान जब मंगल ग्रह से आगे जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थरों का घेरा सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उस भयानक रास्ते से होते हुए अंतरिक्ष यानों को गुजरना पड़ता है। और यह रास्ता अंतरिक्ष यानों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से काम नहीं होता है। आखिर कैसे वैज्ञानिक उन उल्कापिंड और अंतरिक्ष में मौजूद दूसरी चीजों से अंतरिक्ष यान को बचाते हैं? हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर कोई अंतरिक्ष यान गया है तो वह वाइजर 1 अंतरिक्ष यान है, जो आज 162 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 15 करोड़ होता है और आज यह 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरे सौरमंडल की तरफ बढ़ रहा है। अगर इतनी तेज स्पीड से उसके साथ कोई भी उल्कापिंड टकरा जाता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर आखिर अपने आप को कैसे बचा रहा है? आज इन सभी सवालों का जवाब हम जानते हैं। आज के इस वीडियो में एक लंबी जर्नी पर चलते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। अंतरिक्ष से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सटीक जानकारी दे रहा है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने सौरमंडल को समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब सौरमंडल की बनावट हुई थी उस समय जो पथरीले ग्रह थे वह सूरज के नजदीक रहकर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए थे, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल मौजूद थे। और इन चारों ग्रह में से एक ग्रह पर ही जीवन जीने लायक वातावरण हो पाया था। बाकी के ग्रह बंजर और वीरान हो गए थे, जो आज भी बंजर और वीरान पड़े हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है, क्योंकि जो ग्रह सूरज के नजदीक से वह सूरज के तापमान की वजह से जल गए थे और सूरज से दूर वाले ग्रहों पर ठंड ज्यादा पड़ रही थी। लेकिन 4 ग्रह के बाद में एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र आता है जहां पर कहा जाता है कि लाखों की संख्या में ऐसे ही एस्टेरॉयड घूम रहे हैं जो ज्यादातर पत्थर के बने हुए हैं और इन उल्कापिंडों के अंदर कई प्रकार की धातु और खनिज मौजूद है। मंगल के बाद के इस क्षेत्र को एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह एस्टेरॉयड बेल्ट उस समय बना था जब सौरमंडल के ग्रहों के पीछे जो मलबा बचा था, धीरे धीरे उस मलबे ने एस्टेरॉयड बेल्ट का रूप ले लिया और इसी जगह पर वह स्थिर हो गया, क्योंकि इसी के जस्ट पास में बृहस्पति ग्रह मौजूद है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से एस्टेरॉयड उसी जगह पर रहते हैं। सौरमंडल में सबसे भारी गुरुत्वाकर्षण सूरज के बाद बृहस्पति ग्रह के पास है। कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि अगर बृहस्पति ग्रह वहां पर नहीं होता तो ये एस्टेरॉयड वहां से पृथ्वी पर अटैक करते रहते और पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर देते और शायद आज हम इस पृथ्वी पर होते ही नहीं। और ऐसी कई सारी घटना हमारे इतिहास में हो भी चुकी है, लेकिन बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण हमें बचा कर रखता है। और इसके बाद एक और ऐसा ही घेरा नेपच्यून के बाद में आता है, जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे ही बर्फ और पत्थर के बने उल्कापिंड घूम रहे हैं। यह एस्टेरॉयड बेल्ट से कहीं गुना बड़ा है और कहीं किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अंदर एस्टेरॉयड बेल्ट की तुलना में ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद है। हमारी पृथ्वी पर जो पानी आया था, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहीं से कुछ उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आए थे और उनके अंदर पानी मौजूद था और खनिज और मिनरल्स भी इन्हीं उल्कापिंडों के जरिए पृथ्वी पर आया था। दोस्तों, अब वापस मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, बात की जाए तो अब तक हमारे सौरमंडल में कई सारे मिशन भेजे जा चुके हैं, या यूं कहे सौरमंडल का एक भी ऐसा ग्रह नहीं बचा है जहां पर मिशन ना भेजा गया हो। यहां तक कि सौरमंडल से बाहर भी वैज्ञानिक 2 मिशन को भेज चुके हैं और तीसरा मिशन अभी सौरमंडल से बाहर जाने वाला है। वोयाजर 1 और वोयाजर 2 को साल 1977 में सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र वाले ग्रहों की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, ताकि वैज्ञानिक की यह पता लगा सके कि आखिर इन गैस के ग्रहों में क्या है। लेकिन इन दोनों मिशनों ने वैज्ञानिकों की उम्मीद से ज्यादा काम करके
यह दोनों साल 2012 में सौरमंडल की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर चले गए और आज यह दोनों हमारी पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर गहरे अंधकार में आगे की तरफ जा रहे हैं। वोयाजर 1 अंतरिक्ष यान हमारी पृथ्वी से 24 बिलियन किलोमीटर दूर है और 47 साल हो गए हैं ऐसे ब्रह्मांड में यात्रा करते हुए। आज भी यह अंतरिक्ष यान कमजोर नहीं हुआ है। कहा जाता है कि 2025 तक यह अंतरिक्ष में यात्रा करेगा, उसके बाद इससे संपर्क टूट जाएगा। अब आगे इन दोनों मुसाफिरों का कोई ठिकाना नहीं है। इन्होंने वैज्ञानिकों को सौरमंडल की बाउंड्री के बाहर के वातावरण के बारे में भी बताया था और इस मिशन ने पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर से एक फोटो ली थी जिसमें हमारी पृथ्वी को देखा जा सकता है, जो कि एक छोटे से डॉट के समान नजर आ रही है, जो कि हम पूरी इंसानी प्रजाति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि आज भी यह सौरमंडल से बाहर नहीं गया, बल्कि सौरमंडल की बाउंड्री तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। कुइपर बेल्ट के बाद में एक और ऐसा घेरा आता है जिससे ओल्ड क्लाउड कहा जाता है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। अगर सौरमंडल की रियल बाउंड्री यह है तो इन अंतरिक्षयानों को अभी और कई साल लग जाएंगे सौरमंडल से बाहर निकलने में। इन दोनों के अलावा न्यू होराइजन नाम का एक मिशन प्लूटो की पढ़ाई करने के लिए गया था। इसने प्लूटो के बारे में अहम जानकारियां वैज्ञानिक को तक पहुंचा दी थी और उसके बाद यह भी सौरमंडल की बाउंड्री की तरफ चल पड़ा था। लेकिन अब आपकी जहां में सवाल आ रहा है कि आखिर यह मिशन करोड़ किलोमीटर सौरमंडल में चले है तो आखिर यह किसी उल्कापिंड से क्यों नहीं टकराए? आखिर इन्हें कैसे पता चलता है कि आगे उल्कापिंड है? दोस्तों, जब अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह से आगे एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करता है उस समय उसके हादसे के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर फिर भी आज तक कोई भी अंतरिक्ष यान के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर बताएं तो आपके दिमाग में यह सवाल इसलिए पनपता है कि जब आप कई सारी मूवीज और वीडियो में देखते हैं कि उल्कापिंड बहुत ही बड़ी तादाद में बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं और इन वीडियो को देखकर आपको लगता है कि आखिर यह इतने नजदीक होने के बावजूद यह अंतरिक्ष यान इनको कैसे पार कर जाते हैं। इतने नजदीक होने पर तो अंतरिक्ष यान इनके बीच से बिना टकराए निकल ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जैसा आपको दिखता है वैसा ब्रह्मांड बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे बहुत उलट है हमारा ब्रह्मांड। बल्कि जैसा वीडियो में ब्रह्मांड दिखता है उससे हजारों गुना अलग होता है हमारा ब्रह्मांड। यानी दोस्तों, इन वीडियो में जिस प्रकार हमें यह उल्कापिंड नजदीक नजदीक दिखते हैं, असल में इन उल्कापिंडों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है। ये उल्कापिंड एक दूसरे उल्कापिंड से हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। यानी उनके बीच में इतनी ज्यादा दूरी होती है कि हमारा अंतरिक्ष यान इनके बीच से आसानी से गुजर सकता है और इन खतरों से बचने के लिए वैज्ञानिक पहले ही ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से यह पता लगा लेते हैं उल्कापिंड अंतरिक्ष यान के रास्ते में है या नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह एस्टेरॉयड सैकड़ों से हजारों किलोमीटर की दूरी पर हो। कहीं जगह ऐसी भी होती है जहां पर एस्टेरॉयड बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक पहले से ही रास्ता बनाए रखते हैं जहां पर एस्टेरॉयड कम होते हैं। ऐसे सेफ रास्ते को ही वैज्ञानिक चुनते हैं जहां पर अंतरिक्ष यान आसानी से निकल जाए और कोई भी उल्कापिंड उससे टकराए नहीं। अगर मान लीजिए ऐसी घटना हो जाती है कि कोई उल्कापिंड अंतरिक्ष यान के रास्ते में आ जाता है, ऐसी सिचुएशन में वैज्ञानिक बेहतर घंटे पहले ही पता लगा लेते हैं कि अंतरिक्ष यान के आगे खतरा है। उसके लिए दरअसल वैज्ञानिक ऐसा करते हैं कि अंतरिक्ष यान के अंदर ऐसा सेंसर लगते हैं जो एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को पहले ही पता कर लेता है और खतरे के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। और यह सब कुछ होता है अंतरिक्ष यान के अंदर लगे नेविगेशन और गाइड सिस्टम की वजह से। कोई भी अंतरिक्ष यान को सौरमंडल में सेफली आगे बढ़ाने के लिए नेविगेशन और गाइड सिस्टम को वैज्ञानिक इस्तेमाल में लेते हैं, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को पहले ही पता चल जाता है अंतरिक्ष यान के रास्ते में कोई खतरा है तो वह उससे कितना दूर है। यानी रियल टाइम डाटा वैज्ञानिकों को पता चल जाता है और वैज्ञानिक उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अंतरिक्ष यान की ट्रांजैक्टरी को मैन्युअल बदल देते हैं। और कभी कभार यह अंतरिक्ष यान के अंदर लगे सेंसर भी ऑटोमेटिक कर देते हैं। और इसी सिस्टम की वजह से कोई भी अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह या फिर किसी ग्रह से टकराने से बच जाता है। यहाँ तक कि कुछ अंतरिक्ष यानों के अंदर लेजर रेंज फाइंडर लगा होता है जो लेजर मारकर आगे खतरे को भांप लेता है और यह सेंसर नियर मौजूद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता कर लेता है, जो हर टाइम अंतरिक्ष यान के चारों ओर लेजर के जरिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखता रहता है। और अगर इस सेंसर को कोई भी खतरा दिखता है
तो यह अंतरिक्ष यान को अलर्ट कर देता है। और इन्हीं टेक्नोलॉजी की बदलते आज हमने सूरज पर भी अंतरिक्ष यान को भेज दिया है। पार्कर सोलर प्रोब पहला अंतरिक्ष यान है जो सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक जाकर आया है। दोस्तों, अभी तक तो हमने केवल हमारे सौरमंडल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ब्रह्मांड में कितनी सारी गैलेक्सी होगी जो आपस में एक दूसरे से बंधी हुई है, जिनके के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में स्टार मौजूद होते हैं। और हमारे जैसे अनगिनत सौरमंडल और ग्रहों का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कि एक आकाश गंगा में कितने ग्रह होते हैं। धूल, गैस, तारे, सौरमंडल और ब्लैक होल के झुंड से बनी होती है एक आकाश गंगा। और हम इंसान इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं जो करीब 1 लाख लाइट ईयर फैली हुई है। और जैसा कि मैं शुरुआत में बताया, लगभग इसके अंदर 100 से 400 अब तारे हो सकते हैं। तो समझ लीजिए, हर तारे के पास अपना सौरमंडल है, यानी एक एक तारे के पास कम से कम 3 से 4 प्लैनेट है। अब हमारी आकाश गंगा अब भी आपको बड़ी लग रही है, तो इसकी तुलना आप हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 2,20,000 लाइट ईयर चौड़ी है। यानी हम ब्रह्मांड के जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे, उतना ज्यादा हमारा दिमाग चक्कर आ जाएगा। अब दोस्तों, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।